सुप्रभात दोस्तों। आज का विषय ऐसा विषय है कि शायद उसमें आपकी रुचि हो या ना हो, ऐसा मुझे लगता है। पर यह विषय ऐसा विषय है कि हम सब की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है और देश की भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ इस विषय पे चर्चा कर लेनी चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो हमारे देश के राष्ट्र निर्माता रहे हैं वो भी हमारे नेता थे और हमारे देश की जनता को उनमें अगाध विश्वास था, जिस विश्वास और समर्पण के कारण उनके अंदर इतनी शक्ति जन्म लेती थी कि उन्होंने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए इस देश को हमें आज़ाद करके दिया। परंतु उन नेताओं वो नेता जो जितने चरित्रवान थे, जितना आदर्श थे हम लोगों के लिए कि हम अपना सर्वस्व उनके लिए निछावर करने के लिए तैयार रहते थे, उनके लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देना चाहते थे। तन मन धन अपनी जान सब कुछ उनके लिए दे देना चाहते थे उनके एक इशारे पर। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि नेताओं के चरित्रों में इतना डाइल्यूशन हुआ, इतनी गिरावट आई कि आज नेता शब्द एक गाली की तरह लगता है। अगर संबोधन में किसी को कह दिया जाए कि और नेताजी, तो वो समझता है शायद गाली दे रहा है मुझे। तो ये अर्श से फर्श तक जो नेता का चरित्र गिरा है, आखिरकार वो नेता बनते हमारे बीच से ही तो लोग हैं। कहीं अलग दुनिया से कोई नहीं आता, हमारे बीच से ही बनते हैं। यानी कि चारित्रिक रूप से बहुत ज़्यादा गिरावट आई है समाज में। इसलिए इस प्रकार के नेता आज हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम आँख मूंछ कर उनका समर्थन करते हैं। आज आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाइए, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी हों, वहाँ 5P जो होते हैं उनको कभी अपनी प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं रखा जाता। वो 5P में पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रेस और प्रॉपर्टी डीलर, ये 5P जो हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं हैं, जो कि हमारे देश की बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। यानी कि हर तरफ चारित्रिक और मैं समझता हूँ कि कर्म में उनकी कमी आ रही है कि हमारे स्थापित फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको अपने प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं रखते। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यदि वो सुभाष चंद्र बोस जैसे अगर क्रांतिकारी विचार रखते हैं तो उनके जैसा चरित्र भी रखें, उनके जैसे देश सेवा की भावना भी रखें। यदि वो सरदार भगत सिंह जैसा सम्मान पाना चाहते हैं तो सब कुछ जानते हुए अपनी जान को निछावर करने के लिए तैयार रहें, ना कि हमारे देश की जो जनमानस है उनको दबाकर, उनको कुचलकर सिर्फ पावर हथियाने के लिए अगर वो काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जान लीजिए कि सच्चाई कभी समाप्त नहीं की जा सकती, थोड़ी दब सकती है। और जिस दिन ये सत्य आप लोगों का समग्र आम जनमानस ने समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि आप लोगों का भविष्य बड़ा अंधकारमय होगा। तो मैं तो सभी को यही कहूँगा और आम जनमानस को भी कहूँगा कि हमें अपने को और अपने बच्चों को चरित्र निर्माण के मार्ग पर हमेशा दृढ़ और सुदृढ़ तरीके से उनको रखना चाहिए, क्योंकि यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है जिसकी बदौलत वो समाज में मान सम्मान, प्यार और प्रोग्रेस पा पाएंगे
और प्रायोरिटी सेक्टर में, हर क्षेत्र में अपने को प्रायोरिटी सेक्टर में पाएंगे। नहीं तो जिस तरह से ये 5 P आज प्रायोरिटी सेक्टर से बाहर हैं कुछ संस्थानों के द्वारा, ऐसे ही धीरे धीरे हर सेक्टर से लोग बाहर हो जाएंगे। तो हमें अपने चरित्र निर्माण पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।